आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। कोरोना के साथ साथ एक और बीमारी ने मानव जीवन पर आक्रमण कर दिया है, जिसका नाम है ब्लैक फंगस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह बीमारी कैसे होती है, किसे हो सकती है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं और इस बीमारी का इलाज क्या है। तो आइए इस बीमारी के बारे में जानते हैं। अगर डॉक्टरों की माने तो ब्लैक फंगस मतलब म्यूकर माइकोसिस एक दुर्लभ तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। यह संक्रमण मस्तिष्क, फेफड़े और त्वचा पर भी असर कर रहा है। इस बीमारी में कई लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी गल जाती है। अगर समय रहते इलाज न मिले तो मरीज की मौत भी हो सकती है। यह इन्फेक्शन किसे हो सकता है या जिसे हम ब्लैक फंगस कह रहे हैं वो किसे हो सकता है? अगर डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों के अनुसार ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इससे बचाव के लिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके लिए किसी भी तरह की फंगस से बचना जरूरी है। नमी से भी ये फंगस पैदा हो सकता है। ये किसी भी कोरोना मरीज, कैंसर रोगी, किडनी रोगी या गंभीर बीमार को जल्दी पकड़ेगा, खास तौर से शुगर के मरीजों को। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं मरीज की नाक से काला कफ जैसा तरल पदार्थ निकलता है और मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या मरीज की आंख या नाक के पास लालिमा के साथ दर्द होता है, या खून की उल्टी हो सकती है, या सिर दर्द और बुखार हो सकता है। मरीज के चेहरे में दर्द और सूजन का एहसास होता है। कुछ मरीजों को धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, या किसी मरीज को ऐसा भी हो सकता है कि सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और कभी कभी स्थिति बेहद खराब होने की स्थिति में मरीज बेहोश हो सकता है। कुछ अन्य लक्षण हैं चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत तेजी से गंभीर हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह किसे हो सकता है। यह किसी को भी हो सकता है जैसा कि डॉक्टर लोग बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कोविड के दौरान स्टेरॉइड दवा दी गई हो तो तब हो सकता है, या कोविड मरीज को ऑक्सीजन पर रखना पड़ा हो या आईसीयू में रखना पड़ा हो तब उसे हो सकता है। डायबिटीज का अच्छा नियंत्रण न हो, मतलब उसको डायबिटीज ज़्यादा हो गई हो। और अगला है कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट इत्यादि के लिए दवा चल रही हो तो तब भी उसे ब्लैक फंगस हो सकता है। ब्लैक फंगस से बचने के क्या क्या उपाय हैं या हम क्या कर सकते हैं? पहला तो हम अपने शुगर को नियंत्रित रखें, मतलब शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देना है। अगर आप कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं और आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर पर कंट्रोल रखें और स्टेरॉइड के इस्तेमाल से बचें। अगर आपको स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना ही पड़े तो डॉक्टर की सलाह पर सही समय, सही मात्रा और उचित दिनों तक ही स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें। कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, जहां पर डस्ट ज़्यादा होती है उस वाले एरिया में न जाएं, या खेती या गार्डनिंग करते समय ग्लव्स पहन लें जिससे कि आपके हाथों में या नाखूनों में फंगस अटैक न कर पाए। डस्ट वाली जगह पर जाते समय मास्क जरूर पहने और उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, मतलब नमी जहां ज़्यादा हो वहां न जाएं। जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा होता हो वहां पर भी न जाएं, क्योंकि वहां पर ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब बात आती है कि ब्लैक फंगस का इलाज क्या है। इसके लिए फिलहाल डॉक्टर्स एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवा है जिसका कि इंजेक्शन है, इसको लिख रहे हैं, यही दवा लिख रहे हैं फिलहाल। और सरकार भी इस दवा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। ब्लैक फंगस का दुष्प्रभाव क्या है? ब्लैक फंगस का दुष्प्रभाव यह है कि अगर इलाज में थोड़ी सी भी देर हो गई तो मरीज के शरीर का वह हिस्सा जहां पर ये ब्लैक फंगस हो गया है और वहां पर इन्फेक्शन हुआ है तो वह हिस्सा सड़ने लगता है। इस स्थिति में मरीज का वह हिस्सा काट करके निकालना पड़ सकता है। जैसे अगर आँख में हो गया है या नाक में हो गया है
तो वहाँ पर का हिस्सा निकालना पड़ सकता है, उसकी आंखें निकालनी पड़ सकती हैं, या मरीज की अगर मान लिया जाए उसको टाइम से उपचार नहीं मिलेगा तो मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए जिन मरीजों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर कहीं पर फंगल इन्फेक्शन के लक्षण दिखें तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और इसमें शुरुआती दौर में ही अगर यह फंगल इन्फेक्शन पकड़ में आ जाएगा तो इसका इलाज हो सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे शरीर पर अनेकों करोड़ों की संख्या में फंगस या बैक्टीरिया होते हैं, और इन बैक्टीरिया को हमारा इम्यून सिस्टम मारता रहता है। अगर इम्यूनिटी हमारी कम हो जाएगी तो ये फंगस हमारे शरीर पर हमला बोल देते हैं। ये फंगस कई तरह के होते हैं, कोई हमारे नाखून को खाता है कोई फंगस, तो कोई हमारी त्वचा को खाता है, कोई हमारे बालों को खा जाता है। कुछ फंगस हमारे रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और इनसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। ऐसे भोज्य पदार्थों का प्रयोग किया जाए जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।